गरीब महोदय पैसा बहुत लेते हैं। गडकरी महोदय पैसा बहुत लेते हो। हर जगह टोल गेट टोल गेट टोल गेट। रोड तो अच्छा बनाया हो, टोल गेट भी उसी हिसाब से बनाया हो। गडकरी महोदय किधर से जाना है? चालू तो कोई दिख नहीं रहा, सब ब्लॉक किया हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एंड हो गया। अब यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं बक्सर बलिया वाले रूट पे। तो पटना किधर से जाएंगे? उधर से ही जाएंगे ना, मुझे डांटती बहुत है तुम। इधर से अरे पटना किधर से जाएंगे हम? ओए इधर से क्या? ओए ओए पटना किधर से जाएंगे हम? उधर तो जा रहा है। और एक्सप्रेस में एंड हो गया ना, इधर से जाना है। वो क्या घूम के वहां से फिर यूटर्न, वहां से जाकर इसे यूटर्न। अच्छा, जैसे दिल्ली जाना है तो हाँ, फिर मान लो इधर से आया तो उधर से यूटर्न हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ था जो आपको पता चल गया? मुझे सब कुछ पता चल जाता है। मेरा नाम ही अमरनाथ, सृष्टि के रचयिता बाबा अमरनाथ से तुम इस तरह से सवाल करती हो, कैसे पता चल गया? मैं ही तो सबको, जिसके लिए ये सब कर रहा है वही चीज आपके पास। मैं ही तो शिव हूँ। वो चीज लेके आइए। कंजशन ahead. Congestion on National Highway 31 in 2 kilometers. We are still on the fastest route. 8 मिनट का कंजशन है नेशनल हाईवे का। स्टिल फास्टेस्ट रूट पर है सिकारा। बड़ा ट्रक जो आया वो तो ये इसी सा रूट में ना होगा। ये आ गया ना हल्दीराम वाला रूट। अब मिलेगा तुमको लीची, आम, कटहल, बरहर, तूत। उस एक्सप्रेस वे पर तो ये सब चीज दिखने को मिला नहीं तुमको। हाँ, यहाँ नहीं मिलेगा सब कुछ। हलवाई दुकान पर बैठ के खैनी लगा रहा होगा और देता 1 किलो देते हैं, खैनी लगाया आराम से बैठा। अब कोई बात नहीं, तोल उसके बाद खाने के बाद भी तोलने किसी से बात कर रहा। ओ भाई क्या है भाई? क्या करेगा आदमी? इतना है गाड़ी, अब ध्यान से चलाइएगा। लोकल आदमी मुझे डांट रही, देख रहे हो? एक्सप्रेस वे से आने के बाद इस रोड पे चलने पर लगता है कि सुपर एक्सप्रेस वे पर आ गया। पूरी जिंदगी तो इसी रोड पे कटा है, इसी तरह के रोड पे कटा है भाई। तो हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे तो नहीं पड़ता है कम से कम। सफेदा आम, मालदा आम बेचना है भाई, मालदा आम। कार्बाइड में पका के मालदा आम बेच रहे हैं भाई साहब। आम ले लो, आम। सब काम करना, लेकिन कभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मत आना, कोई फायदा नहीं है। आप उधर से 150 के स्पीड में आ तो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद ये गाजीपुर में निकलने में ही, ये देखो जो राइट में देख रहे हो, ये हम 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, इस तरह से जाम है। और पिछले 1 घंटे से हम संघर्ष कर रहे हैं। पूरे 1 घंटे हो गए, गाड़ी चल नहीं रही है। पहले तो हम खड़े रहे आधा घंटा तक, हिला ही नहीं। एक तरफ क्लियर कराया, सारे ट्रक वाला को रोका गया, भागो बंद करके एक तरफ रुको। और अपोजिट साइड से भी लोग उल्टा आके लगा रहे हैं, तो उसको भी निकलना है तो जाम कर दे रहा है। तो कोई फायदा नहीं है एक्सप्रेस वे बनाने का। और आप लोग मत आना, मैं यही कह रहा हूँ। आके फंसोगे। आप अपना जीटी रोड जो है उससे आओ। अगर दिल्ली से आते हो तो प्रयागराज होते हुए, जीटी रोड होते हुए मोहनिया से आप जाओ आरा होके पटना, और नहीं तो गोरखपुर होके मुजफ्फरपुर होके उधर से जाओ। इस रूट में
जब तक नहीं आना, जब तक ये सेक्शन बन नहीं जाता, पता नहीं कब बनाएगा, क्या करेगा। ये रूट तो है नहीं, और इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं डेवलप हुआ है इसको समझ नहीं सकता। मेन रूट है ये, कौन बनाएगा? बिहार के तरफ से बिहार वाले को बनाना चाहिए, यूपी की तरफ से यूपी वाले को बनाना चाहिए था। हम कह रहे थे जोगी बाबा तो अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है, और बाकी लोगों भी अधूरा काम करके छोड़ा है मुख्यमंत्रियों ने। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। और जाम इसलिए हुआ कि एक पुलिया है वो सकरा है, वो पुलिया सिर्फ पतली है, वहां पर एक गाड़ी सामने से आ गया, ट्रक नहीं निकला तो जाम हो गया। अगर ट्रैफिक चलते रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप देखो कि क्या होता है और कैसे होता है, और ट्रक वाले की क्या लाइफ है वे भी देख लीजिए। अब गर्मी में बंद करके बैठे हैं, उनके गाड़ी में एसी तो है नहीं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब एसी चला के भी कितना डीजल जला लेंगे, तो बैठे चुपचाप बंद कर। पटना पुल वाला हाल है। हाँ, ये हाल सिर्फ इसलिए कि एक पुलिया है। अरे भाई, रोड आप चौड़ा नहीं कर सकते तो पुलिया तो बना दो। और ये साइड में देख रहा हो जो फुटपाथ वाला जो सरफेस है, जहां पर पेड़ पौधे वहां मिट्टी भर दो, वो भी नहीं है। तो साइड में भी नहीं है, 2 लेन है, नीचे कोई उतर नहीं सकता। मोटरसाइकिल वाला नीचे चला जाएगा, रिक्शा वाला नीचे चला जाएगा तो रोड खाली हो जाएगा। नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, कौन देखेगा? मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओगे नहीं, मुख्यमंत्री बनाओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? जिसको बनाते हैं वो उसको बस जातिवादी में पड़ जाता है। नेता सब अपने जाति के लोगों को बढ़ाने में लग जाता है, जाति और धर्म के नाम पर काम करना शुरू कर देता है। तो कैसे होगा? नहीं होगा विकास। ऐसे घुटते रहोगे सड़क पर, मरते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाला बेचारा धूप में खड़ा है, उसका कोई सुन ही नहीं रहा है। देख रहा हो ना जाम। अब बाबा अमरनाथ प्रवचन दे रहे हैं, सारा हो जोश ही खत्म हो गया है जाम देख के, मूड खराब कर दिया। अब तो ठेके की चाबी दे दो। अब जाके वो लाइन खत्म हुआ, अब इनकमिंग वाला है। तो अब इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, जो आ रहा है इधर रोक लिया, उधर रोक लिया, जगह दे दिया तो जगह खुल जाएगा। अब हम इधर से जा सकते हैं। ये टुक टुक वाले भाई साहब तो और परेशान करके रखे रहते हैं, कहीं से कहीं। ट्रैक्टर वाला अपोजिट साइड से आ गया, तुमको जो करना है कर ले, मैं तो हटूंगा नहीं। अब ट्रैक्टर को क्या करोगे आप? बिल्कुल सामने सामने आके लगा दिया, आपको जहां जाना चाहिए, हम तो इधर से जाएंगे, अपोजिट साइड से आके। हमको तो इधर से ही जाना है। तभी कहते हैं कि भैया जी रहते हैं यूपी में। यूपी वाले भैया जी थे, उनसे कौन बहस करे भाई? अब ट्रैक्टर पे है, उसका क्या बिगाड़ लोगे आप? अब ट्रैक्टर से बड़ा कुछ होता, आपके पास जेसीबी होता तो हो जाता, उठा के उधर रख देता। तो मेरे पास जेसीबी होता, जैसे ट्रैक्टर लेके आया तो मैं उसमें घुसा के ड्राइवर साइड उठा के रोड के दूसरे रख देता। जाओ भाई, आ गया समझ में? अब हम इस गाड़ी से कैसे उठाए उसको? अभी से जा रहा है तो महीना लगा। तो अभी हम गंगा क्रॉस कर रहे हैं, गाजीपुर से बक्सर। नदी पार करने के बाद बक्सर आ जाएगा। ये गंगा नदी है। तो इस नदी को क्रॉस करके बक्सर। पटना बक्सर है। हाँ, तो बक्सर से पटना दूर है ना, 120 किलोमीटर है ना बक्सर से पटना। गंगा नदी, गंगा नदी है भैया। यह गंगा नदी प्रयागराज में जाके मिलता है। प्रयाग, हाँ, प्रयागराज से आगे गाजीपुर में आएगा। उधर से आ रहा था नेरने से। पटना तो इधर है ना, इतना जाएगा नीचे है। हाँ, तो उधर से नहीं। अच्छा, उधर से गंगा जी आ रहे हैं। गंगा जी उधर जा रहे हैं। ये बक्सर आ गया।
ये आ गया बक्सर, उसके बाद हम आ जाएंगे बॉक्सर। तो बक्सर में आपका स्वागत है। सामने से ट्रक आ रहा है तो स्वागत कर देगा, अगर थूथना निकाला तो गया, मुंह नहीं निकालना होता है। अरे तू क्या चेक कर रहा है रे पुलिस वाला? दारू ले जा रहा है क्या ट्रक में? हमारे फास्टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिना दिए हुए निकल जाएंगे। छोटे गाड़ी का नहीं पड़ता है, देखिए उसका भी लगाए हुए ट्रक वाला तुरंत। देखिए छोटे गाड़ी भी लगे। अब समझ में आया, बस निकल गया। अब चेक किया कि इनका टोल है कि नहीं गाड़ी में, इनके नाम से है फास्टैग कि नहीं, फास्टैग पे है तो जाने दिया। हाँ तो बाद में काटेगा, अभी नहीं काटेगा। दुबई में, अमेरिका में दुबई अमेरिका ना रुकने की जरूरत नहीं होती। अब कोई टोल प्लाजा नहीं है, जैसे ऊपर ना स्पीड कैमरा लगा हुआ है। काटा था ना चाइना। हाँ, 100 के स्पीड में, वो लोग काट लेता है। 100 के स्पीड में भी काट लेगा। ना था वो हाँ। बाली की कहाँ घूमने गए थे, मतलब आगे हैरान करके छोड़ दिए के दिन 4 जगह जाए। इसी गाड़ी चला रहा था ना, तो आप पूछे ना कि काटता नहीं है, बताया था। इंडोनेशिया में तो चाइना टेक्निक पूरा है ना, चाइना के अंदर में ही आगे धीरे धीरे वही डेवलप कर रहा है सब कुछ कर रहा है। ये देखिए फिर यहाँ लाइन लगे ले, तो दोनों बीच में है बनाया, अभी जाम नहीं होता, देख रहे हैं। ऐसे न डांटे होंगे। अब वही उतना रोड खराब है, गाजीपुर वाला एरिया में रोड इतना खराब है, उतना सा नेक पता नहीं क्यों नहीं बनाया यूपी गवर्नमेंट ने। गंगा पार होने के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया। जाने वाला हाँ। कल तक भी जा सकते। हाँ, वहाँ तो अजीब हाल कर दिया। हमारे बिहार में तो अच्छा रोड है। उन्होंने बिहार में आए वैसे बनेंगे, इंटरनेशनल हाईवे है तो ट्रक चल रहा देखो है। इतना अच्छा रोड है। पटना 99 किलोमीटर, आरा 48, बीबीगंज 41। किलोमीटर का स्पीड लिमिट इस रोड पे भी है, बहुत अच्छा है। ज्यादा बोलिए ना, आपका ना गला बचने लगा, चुप हो के गाड़ी। अब हाजी
लाइन में चलेंगे, 2 लाइन। अब किधर से जाए भाई? ये है बिहार, 2 लाइन में चलेगा। अरे गाड़ी जब बहुत सारा तार के पेड़ दिखने लगे, तार के पेड़ बहुत सारा दिखने लगे, तो समझो कि आप पटना पहुंच गए, वैशाली जिला में भी पहुंच गए, आप मुजफ्फरपुर में भी पहुंच गए, समस्तीपुर में भी पहुंच गए। ये बिहार के इस एरिया में तार की बहुत पेड़ मिलते हैं और तारी भी खूब होता है। देखिए तार के पेड़, देखिए कोकोनट ट्री की तरह जो है वो कोकोनट नहीं है, ये तार का पेड़ है। और ये है कोइलवर। अभी हम कोइलवर में है, सोन नदी है और ये इस सोन नदी में बालू है, सोन कलर से, सोने की कलर की बालू और इसी बालू से मैक्सिमम घर बनते हैं बिहार के। और पूरे बालू का खनन होता है, खनन माफिया खरीदते हैं, फिर महंगा बेचते हैं। और जो राइट में देख रहे होंगे आप, अगर दिख रहा होगा आपको तो नहीं दिख रहा होगा, तो रेलवे ब्रिज है कोइलवर का। ऊपर में रेल और नीचे से कार जीप, तो वो है, ये है सोन नदी। बने हुए हाउसिंग सोसाइटी बड़े बड़े, पटना में भी है, दारू के लिए रोक नहीं रहा है। देखिए इसलिए कहा था कि 1 घंटा 15 मिनट रहेगा, इसलिए कि भाई साहब ट्रक रहेंगे आगे में और आपको साइड नहीं देंगे। देखिए यहीं पर एयरपोर्ट बनना है बिहटा में। हाँ कहीं बनेगा, ये तो है ना, यहाँ नहीं, कहीं दूर बनना उस तरफ। ज्यादा अच्छा तरफ भी सड़क बना रखा है। तो बिहटा में आपका स्वागत है। और पटना के बिहटा में तो जाम रहेगा। आप शहर के अंदर आ गए हैं आप, तो आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, तेज चलिएगा तो कैसे चलिएगा, किसके ऊपर से चलिएगा। तो आपके गाड़ी में एक हेलीकॉप्टर गियर लगाना पड़ेगा। जैसे ही गियर लगाइएगा हेलीकॉप्टर गियर में, उसमें से ब्लेड निकलेगा, उठा के ले जाएगा। हीट ऑन लगाना पड़ेगा, ड्रोन वाली। पटना शहर में तो ऐसे ही चलेगा। बिहटा भाई के बाद अब आएंगे दानापुर, अभिषेक को लेके जाएंगे दानापुर।
बीटा एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। बीटा में एयरपोर्ट है। बीटा में एयरफोर्स का स्टेशन है, एयरपोर्ट। अच्छा, एयरफोर्स का। इसका सिविल का एक अलग एयरपोर्ट बनेगा, मतलब उसी एयरपोर्ट से टर्मिनल अलग बनेगा, रनवे साइड वही रहेगा। क्या करेगा, कुछ चल रहा है। हर इलेक्शन से पहले सुनते हैं कि अब बन रहा है, अब बन रहा है, बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अब मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है। पटना वाला रनवे को चौड़ा करने का, लंबा करने का तरीका मुझे पता है। करो, टर्मिनल बिल्डिंग थोड़ा बड़ा बना ही लिया है, और बड़ा बन सकता है, करेगा नहीं। किसके चक्कर में तू पड़ गई रे बेटी मेरी। तो ये आ गया बेस्ट हाई स्कूल, खगौल। बीटा के बाद खगौल, खगौल के बाद डायनासोर। अच्छा, क्या बोला? सोनेपुर में ना एयरपोर्ट। तुम्हारा नाम मीनाक्षी हमने रख दिया। अरे एयरपोर्ट बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऊपर से जब ओवर ब्रिज बन जाएगा तो फिर ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएंगे भाई। सब लोग ऊपर निकल जाएंगे। बक्सर वाले सीधे मेरीन ड्राइव पे चले जाएंगे, मुझे लगता है। पैसा तो पटना आना आसान हो जाएगा, और नीचे वाला अपना नीचे मरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडिया तो अच्छा है। बनने में लगेगा समय 2-3 साल और, तो ये स्ट्रेच भी आपका समय कम लगेगा। यानी अगले 3-4 साल में 12 घंटे में आप दिल्ली से पटना आ सकते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी मिनिमम 17 घंटे लगते हैं। 17 घंटे से कम में आप कभी नहीं आ सकते, मैक्सिमम जो भी लग जाए 17 घंटा लगना है। चलो भाई, 2024 ब्लैक टाइगर। ओ ब्लैक टाइगर, साइड दे, नहीं सुनेगा। अच्छा, आ रहा है आगे बिल्कुल। दानापुर जंक्शन, सगुना मोड़, दानापुर कैंट, एम्स, पटना 0 माइल। पटना जाना है। कहाँ जाएंगे? पटना 0 माइल। 0 माइल, 0 माइल वहां पे है, गंगा ब्रिज के पास। तो आ गए भाई हम पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम जाएंगे नहीं जब तक कि मेरा पैसेंजर बाहर नहीं आएंगे। दुकान तो कहीं भी हो सकता है। साइकिल तो आया, आते समय होता है ना एयरपोर्ट, मारने वाला भी नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट से जब आते हैं ना, हाँ, तो जहाँ रास्ते में दिखेगा थोड़ा वो तो ठीक है। इधर से हाजीपुर जाने के लिए बताएगा। अभी अब जल्दी भागने की बात हो गई ना, प्रॉब्लम समझ रहे हो? अब ये सब कुछ नहीं दिख रहा। तो
एक्सपेंड कर रहा है दूसरे एरिया में और हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं। वो बेली रोड और एग्जीबिशन रोड वाली बात, हालांकि वो बिल्डिंग सब पुरानी हो गई है, अब अगर बनेगा तोड़ के तो बहुत बढ़िया बनेगा। हाई राइज बनाना ही होगा तो और अच्छा बन सकता है। ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते जो कि एयरपोर्ट के अप्रोच एरिया में आता है, लेकिन दूसरे एरिया में तो बन रहे हैं। 9 मिनट लगेंगे। यहाँ से कुछ खरीदना है तो खरीद लीजिए। यहाँ तो छुरी मिलेगा नहीं। हम हनुमान मंदिर आ गए, यू टर्न लेके आना पड़ेगा चिड़ियाखाना के पास से, हनुमान मंदिर से। वो नीचे के जो इतने सारे दुकान थे उसके ऊपर से आ गए ना, वो तो जाम रहता ना। जाने में नीचे से जाएंगे, चाहे उधर से जाएंगे, कहीं से देख लीजिएगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई। ये जू है राइट में, हनुमान जी के मंदिर है जू के पास वाला। यही ना हनुमान जी वाला है जो, वो एक तो स्टेशन वाला अलग है, दूसरा हनुमान जी यहाँ पर। पटना वाला संडे को क्या करेगा? दिल्ली वाला कूद रहा है। दिल्ली वाला तो बाई रोड आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? वो है एयरपोर्ट जाएंगे। माहे क्या होता है माहे? पटना नगर निगम में आपका स्वागत करता हूँ। चलो भाई, जू में जाओ। जू में टाइगर से हाथ मिलाने के लिए। थाईलैंड में वो खा गया उस दिन बिहारी एक इंडियन को, जो सुइया वाला में जाता है से। हाँ टाइगर किंगडम में रस्सी पीछे से रस्सी पकड़ा के उसी को इंडियन को दिया रस्सी पकड़ के चलाने के लिए। छोटा डंडा लेके वो चल रहा था, फिर उसको बोला बैठने के लिए। जैसे ही शेर के नीचे हुआ, टाइगर के नीचे हुआ, टाइगर पीछे मुड़ के दबा दिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद तो कुछ भी करता खत्म कहानी। एक बार जब जबरा में आ जाता है तो चैप्टर क्लोज हो जाता है। साइन करा ही लेता है, साइन करा तो चैप्टर क्लोज हो गया भाई साहब। वो दिन जैसे ढीठ के तरह कर रहे थे, बाप रे बाप। जो होश में था वो बाहरे से देखता था तो दौड़ के आता था कि आ रहा है दबोच के खा जाएगा। तो मतलब जिंदा रहे क्या करना है? अगर टाइगर के साथ मिल के बच करके आगे तो ठीक है, खा गया तो खा गया। ऐसे भी जी के क्या करोगे? टाइगर के काम तो आ गया। हमारा ये थ्योरी है, किसी के तो काम आया, पेट भर गया टाइगर का। साउथ अफ्रीका में गए तो वहां भी यही सोचा था, खा जाएगा तो खा जाएगा। शेर के बारे में चले गए, सबको उठाया, कान पकड़ा सबको। तो अब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा हल्दीराम की तरह है हम। शीशा खुला हुआ है गाड़ी का। हाँ, इधर वाला पीछे वाला अब बंद कर। तो अगर आपको रोड से ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल करना अच्छा लगता है तब तो ठीक है, आप घूमिए कार में अपनी मर्जी से, जैसे घूमना है घूमिए, ज्यादा मजा आता है और सेफ्टी के साथ घूमना पड़ता है। तो हम पटना पहुंच गए हैं और अभी अपने एक पैसेंजर को पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे घर। तो बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। और अब तक जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।